गया। यहां मंदिरों में मस्जिदों में चल तो रही है, समझ में आ रही किसी को? किसी का ईमान खतरे में है, किसी का धर्म खतरे में है, किसी की जाति खतरे में है। ऐसे ही 18वीं शताब्दी में सब खतरे में था। अंग्रेजों ने कहा तुम लोग तो खतरे में हो यार, हम राजा बनेंगे और सबको बचाएंगे। सब जाके अंग्रेजों के पीछे खड़े हो गए। किसी की लुंगी खींच ली, किसी की धोती खींच ली, किसी का कुर्ता फाड़ डाला। कब तक सो गए यार? चारों तरफ सब कुछ जल रहा है। सत्ता का नशा करो। जिनको जिनको लगता है कि बकवास है, बकवास ही तो है सर। बकवास ही किसी को समझ में आ गई तो उसका जीवन बदल गया। यहां मंदिरों में मस्जिदों में चल तो रही है, समझ में आ रही किसी को? किसी का ईमान खतरे में है, किसी का धर्म खतरे में है, किसी की जाति खतरे में है। देश खतरे में नहीं है। बड़ी मजेदार बात, जिस देश को 200 साल तक अंग्रेजों ने पीटा और बुरी तरह पीटा, पटक पटक के पीटा, बाल नोच नोच के पीटा, भट्टी में फेंक दिया, आज उस देश में देश खतरे में नहीं है। आज उस देश में जाति खतरे में है। आज उस देश में मुसलमान खतरे में है। आज उस देश में हिंदू खतरे में है। ऐसे ही 18वीं शताब्दी में सब खतरे में था। अंग्रेजों ने कहा तुम लोग तो खतरे में हो यार, हम राजा बनेंगे और सबको बचाएंगे। सब जाके अंग्रेजों के पीछे खड़े हो गए। किसी की लुंगी खींच ली, किसी की धोती खींच ली, किसी का कुर्ता फाड़ डाला। तब चिल्लाने लगे सब। कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो सब चिल्लाने लगे, अरे अरे भैया 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 हमको भी मारा, भाईजान हमको भी मारा, चचा हमको भी मारा। तो सब गले मिले, एक दूसरे को रोए। 1857 का विद्रोह हुआ। कोई साधु संत महात्मा जागृत आदमी हो, उससे मिलाओ तो मैं हमेशा तैयार हूं। राजाओं का क्या है, आते जाते रहते हैं। बुद्ध आज तक जिंदा है। आजाद शत्रु को कौन याद करता है? बिंबसार न जाने कितने आए और चले गए। अशोक ने धम्म की नीति का प्रतिपादन किया, कुछ विलक्षण काम किए, तो इतिहास में उसे आज तक याद रखा जाता है। राजा राजा पोरस की तरह होना चाहिए। हां, तो अकबर ने गुजरात के राजा को पकड़ा। गुजरात पर जब हमला किया, गुजरात पर कब्जा किया, तो फिर गुजरात का राजा मिला ही नहीं। बड़ी खोज शुरू हुई, क्योंकि बिना राजा को चेक एंड मेट किए चेस का गेम पूरा ही नहीं होगा। तो गुजरात का राजा बैठा हुआ था कहां? मक्के के खेत में, मक्के के बीच छुपा हुआ बैठा हुआ था महमूद तृतीय। पकड़ के लाए सिपाही सब अकबर के सामने, तो रो रहा था, अंकल जी माफ कर दीजिए, अंकल जी गलती हो गई। राजा ने, अकबर ने पूछा ये कौन है? बोले साहब ये गुजरात के राजा। भगाओ यार, हटाओ उसको, जाओ हटाओ। ऐसा राजा नहीं होना चाहिए। मालवा के राजा थे बाज बहादुर। बाज बहादुर, आदम खान ने अटैक किया मालवा पे। मालवा भी रास्ता है गुजरात जाने का, जैसे राजस्थान रास्ता है गुजरात जाने का, ऐसे मालवा भी है। बाज बहादुर रूपमती के चक्कर में थे। रूपमती डांसर थी, वो नाचती थी, ये गाना गाते थे। राजा ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अरे ठीक है, तुमको कोई कलाकार अच्छा लग रहा है, चलो 5 मिनट देख लिया उसका डांस, 10 मिनट देख लिया, आधा घंटा देख लिया, 1 घंटे देख लो यार। वो दिन भर नाचेगी, तुम दिन भर गाओगे? फिर राजपाट, वो वाजिद अली शाह, अवध का नवाब, वो 10 घंटे कथक की प्रैक्टिस करता था। ये सब राजा है। तो आदम खान ने जब गुजरात पर मालवा पे हमला किया, तो वो सुने रूपमती के बारे में सुन रखा था, वो रूपमती के पीछे पड़ गया। रूपमती ने आत्महत्या कर ली। ये बेचारे, क्या नाम है इनका, बाज बहादुर, ये बेचारे सन्यासी हो गए। कुछ दिन तो राणा उदय सिंह के दरबार में रहे,
फिर जब उन्हें पता चला कि राणा उदय सिंह भी ना बचेंगे तो भाग के आए अकबर के दरबार में, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के कपड़ा वपड़ा फाड़ के आए। अकबर ने पूछा अब ये कौन है? बोले साहब ये वो मालवा वाला साहब, यही तो है। तो कौन? अरे वो रूपमती वाला जो कांड हुआ था, हाँ हाँ। बोले यही है? अच्छा। बोले बाज बहादुर, हाँ साहब यही दिन भर गाते थे। तो अकबर ने कहा बिठाओ यार, ये तो बड़ा मस्त आदमी यार, बिठाओ कहीं कोने में बिठाओ इसको, 500 बीघा जमीन दो इसको, वो ग्रेटर नोएडा वाला प्लॉट दे दो उसको। हाँ बोले दे दो उसको 500 बीघा। हाँ भाई बैठ गया, हमारे लिए भी गाना गाया कर। राजा मतलब पोरस।